एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं ऑफ बिजनेस के। मैंने एसेट बता दिया आपको, लायबिलिटी बता दिया। अब बात आती है, मैंने बोला एसेट इज सिमिलर टू एक्सपेंस। एसेट कैसा है? एक्सपेंस के सिमिलर है। मतलब एसेट के बढ़ने पर आप डेबिट करते थे, आपको एक्सपेंस के बढ़ने पर भी डेबिट करना है। और एसेट के बढ़ने पर मैंने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया था कि एसेट बढ़ती है तो हमारा राइट इंक्रीज होता है, और राइट को किससे दिखाना चाहिए अकाउंटिंग में? डेबिट से दिखाना चाहिए, क्योंकि डेबिट का मतलब ही क्या होता है? राइट होता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं एक्सपेंस इंक्रीज होने पर भी डेबिट करो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सपेंस के इंक्रीज होने से आपको कोई राइट की बू आ रही है क्या? नहीं आ रही है। आप एग्री करते हो क्या? मैं बोल रहा हूं एक्सपेंस बढ़ता है तो राइट बढ़ता है। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं बढ़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल और आपकी राय एकदम, आप अपना पाला छोड़ के मेरे पाले में आके खड़े हो जाओगे। शैल वी गो? सुनो साहब, बहुत तेज भूख लगी है। मैं गया दुकान पे, समोसा ऑर्डर किया। ठीक है, समोसा ऑर्डर किया उसने, तो काउंटर पे आजकल टोकन सिस्टम है हर जगह, पहले कैश दो फिर काउंट पर्ची मिलेगी, उसके बेसिस पर आपको समोसा मिलेगा। मैं गया, मैंने काउंटर पे अमाउंट पे किया, और अमाउंट पे करके मेरे को क्या मिल गया? टोकन मिल गया। टोकन मिल गया तो अब मैं क्या लेने गया? समोसा लेने गया। उसने पूछा भैया चटनी वटनी? मैं बोला हाँ बिल्कुल खाएंगे, चटनी एक्स्ट्रा डालो, हरी भी डालो, लाल भी डालो। सब चकाचक समोसा बन के, ऊपर से सेव वेव भी डलवा लिया अपन ने, और समोसा बन के आते बोल रहे हैं सर भूख लगाई है अब हमें। तो समोसा बन के रेडी हो गया। बोलो हाँ 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 बोलते रहा करो, अच्छा लगता है। तो समोसा बन के रेडी हो गया है। बेटा वो मेरे को समोसा दे रहा था और मैं समोसा ले रहा था। वो समोसा दे रहा था, मैं समोसा ले रहा था। वो समोसा दे रहा था और मैं समोसा ले रहा था। उसका समोसे का देना हुआ, मेरा समोसे का लेना हुआ। वो दे रहा था और मैं, अब समोसा मेरे हाथ में आ ही रहा था कि क्या हुआ बेटा? एक कारीगर आया, मस्त पसीने में लथपथ है, सैंडो बनियान पहनी हुई है और लुंगी लपेटी हुई है। आया, मैं समोसा ले रहा था, वो समोसा दे रहा था। यहां से वो आया, मेरे हाथ में आ चुका है समोसा का कटोरा, प्याला मेरे हाथ में आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं ये समोसा मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा। मैंने बोला भाई क्या बात कर रही है, क्यों नहीं खाने देगा? वो बताने लगा देख रो ये पसीना मेरे खून पसीने से बना है। भाई मैं समोसा बोलना था, मेरे पसीना पसीना बोलने लग गया। वो आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं बोल रहा हूँ पसीना नहीं खाने दूंगा। समोसे की धुन में मतवाले हो गए अपन। मैं समोसा ले रहा था, वो आ गया, बोलता है ये समोसा मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा। क्यों नहीं खाने दूंगा? मैंने बोला, बोलता है इस समोसे में मेरा खून पसीना मिला हुआ है, ये समोसा मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या वो मुझे ऐसा करने से रोक सकता है क्या? समोसा खाने से रोक सकता है क्या? समोसा मैं चाहे खा लूं, मैं चाहे किसी और को दे दूं, मैं चाहे डस्टबिन में डाल दूं, और मैं चाहे मन करे तो दुकान वाले को या उस लुंगी मैन को फेंक के मार दूं। कर सकता हूं क्या मैं ऐसा? बेटा ये तीसरा वाला पॉइंट डिपेंड करता है, अगर दम हो तो ही करना, और या तो भागने की जगह खाली हो तो ही करना। ठीक है, समोसा फेंक के मारोगे फिर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फिर वो क्या करेगा देख लो तुम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे को समोसा खाने से रोक सकता है क्या? क्यों नहीं रोक सकता बताओ? मुझे एक बात बताओ, क्या समोसे पर मैंने अमाउंट पे किया वो मेरा खर्चा है? क्या उस खर्चे से मुझे इस बात का राइट मिला क्या कि वो समोसा मैं कंज्यूम कर लूं? मैं उसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। बेटा ये फैन चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इस बात का हम बिल पे करते हैं। अभी एमपीवी वाले आ जाए और बोले नहीं नहीं साहब ऐसे ये इतनी सारी लाइटें नहीं जलेंगी, ये पंखा एक इधर का बंद कर दो, 2 पंखे में काम चलाओ। कर सकता है क्या कोई ऐसा? रोक सकता है क्या हमें? नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमने बिल पे किया है, तो हमें किस बात का राइट मिला है कि हम इन अप्लायंसेस को यूज करें। हाँ है ना? मेरी एक शॉप पर एक वर्कर है, मेरी शॉप है,
वही शॉप नंबर 1, शॉप है, शॉप पर एक वर्कर है, वर्कर को मैं सैलरी देता हूं, तो सैलरी देता हूं, सैलरी देना इज माय एक्सपेंस, तो क्या वो सैलरी देने की वजह से मुझे इस बात का राइट मिल जाता है क्या कि मैं उससे जो काम बोलूं उसको वो करना पड़ेगा? अब ऐसा नहीं कि मैं उससे बोल दूं छत से कूद जा, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होगा और जो काम करवाने के लिए मैंने उसको रखा है वो मैं करवा सकता हूं। तो बेटा सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं, तो बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ राइट मिलता है, कुछ राइट मिलता है। तो राइट को दिखाने के लिए अकाउंटिंग में क्या करना चाहिए? बात पच गई क्या? तो अगर एक्सपेंस बढ़े तो हमारा क्या बढ़ता है? राइट बढ़ता है। तो लॉजिकली हमें उसको क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। और कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है के बात? मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो आप आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखो, सैलरी पेड टू मोहन ₹7500 इन कैश। क्या किया भैया हमने? हमने कोई मोहन नाम का बंदा है, उसको हमने सैलरी दी है, उसको हमने सैलरी दी है। कितनी दी है? 7500। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ट्रांजैक्शन इन इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सैलरी पे करना इवेंट है और मनी में भी मेजरेबल है कि 7500 पे की है, मतलब क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हो गया तो अब उसकी क्या करेंगे? अकाउंटिंग यानी रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी मेथड है? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलता है? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। तो दो इफेक्ट निकाल लेंगे फटाफट, बताओ दो इफेक्ट कौन कौन से? एक इफेक्ट है सैलरी, एक इफेक्ट है सैलरी और एक इफेक्ट है कैश। चलो मुझे बताएंगे सैलरी क्या है। जब भी मैं पूछूंगी क्या है तो क्या देखने का कि इन चारों में से क्या है। सैलरी इन चारों में से क्या है? एक्सपेंस। चलो तो सैलरी क्या हो गया? एक्सपेंस है। और कैश क्या है? कैश एसेट है, बहुत बार देख लिया अपन ने ये तो। कैश क्या है? एसेट है। एक्सपेंस बिजनेस में क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? कोई बोल रहा है डिक्रीज, इंक्रीज होगा। अरे आपने सैलरी दी तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, फिर आपने फिर से सैलरी दी और बढ़ जाएगा, फिर दी और बढ़ जाएगा, फिर दी, बढ़ता चला जाएगा। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस। और क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर आप करोगे तो इंक्रीज होगा। एसेट क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? आपके पास से कैश जाएगा तो आपका कैश कम होगा ऑब्वियसली, तो एसेट क्या होगी? डिक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या बढ़ता है आपका? राइट। और कैसे दिखाएंगे? एसेट कम होता है तो क्या कम होता है आपका? राइट। तो कैसे दिखाएंगे? क्रेडिट। चलो तो जनरल एंट्री क्या होने वाली है? यहां पे जनरल एंट्री होने वाली है सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना? 7500 टू क्या? कैश अकाउंट। क्लियर है क्या बात? पच गई क्या? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पेड टेलीफोन चार्जेस ₹650 इन कैश। क्या किया? टेलीफोन चार्जेस पे किए। क्या किए? टेलीफोन चार्जेस पे किए। बेटा मैं टेलीफोन चार्जेस पे करता हूं, टेलीफोन का बिल भरता हूं, तो उससे मुझे क्या राइट मिलता है? बात करने का राइट मिलता है, हाँ है ना? बिल्कुल तरीके से रिस्पॉन्स करने वाले एक ही, बात करने का राइट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्रेस करके बताया, वेरी गुड। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इवेंट है? क्या मनी मेजरेबल है? ट्रांजेक्शन बन गया। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करेंगे ना? रिकॉर्डिंग किस सिस्टम से? डबल एंट्री सिस्टम से। क्या बोलता है डबल एंट्री सिस्टम? ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। चलो पहला इफेक्ट क्या हो गया? टेलीफोन चार्जेस। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? कैश। टेलीफोन चार्जेस क्या है आपका? उन चारों में से एक्सपेंस। उन चारों कौन से चारों हैं? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। चलो कैश क्या है? एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। एसेट क्या होगी? एक्सपेंस इंक्रीज हो तो
और एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। कोई दिक्कत है क्या? तुम होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, सूर्य प्रतापी टाइप के विद्यार्थी हो। जनरल एंट्री क्या होगी बोलो? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? चल आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने 3 चीजें देख ली। क्या क्या देखा? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम देखना बाकी है। चलो आओ, फिर से मजा आने वाला है। लायबिलिटीज के जैसे ही क्या होगा? इनकम्स का भी ट्रीटमेंट होगा। यानी इंक्रीज हो तो क्या कर दो और डिक्रीज हो तो क्या कर दो? सर ये तो बेईमानी है सर, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो तुम पक्का फेल हो जाओगे, तुम्हारा लॉजिक पिट जाएगा। क्योंकि सर आपने बोला लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर दो, क्योंकि क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है? लायबिलिटी। लेकिन सर इनकम बढ़ने पे क्रेडिट क्यों करवा रहे हो? इनकम थोड़ी लायबिलिटी होती है। होती है क्या? मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं बोलूं मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। इज इट पॉसिबल? सोच समझ के बोलो। अभी एक्सपेंस में भी बोला था और मैंने गलत प्रूफ कर दिया। चलो फिर भी तुम अपनी राय तो बोलो, क्या बोलते हो? इनकम सोच सकते हो क्या आप ऐसा कि इनकम बढ़े तो लायबिलिटी बढ़ रही है? इज इट पॉसिबल? हाँ कैसे बोल रहे हो? हाँ बोलने वालों को प्रूफ करना पड़ेगा। इनकम तो इनकम है ना, इनकम कैसे लायबिलिटी हो सकती है? हमने कुछ कमाया तो हमारी लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी? किसको देना पड़ता? बोल रहे हैं कि सर देना भी तो पड़ता है। मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट मैंने कमाया, उसमें से सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद मेरे पास बच गया प्रॉफिट मेरी लायबिलिटी है क्या? प्रॉफिट मेरी लायबिलिटी है क्या? यार कैसी बात है कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता। पॉसिबल है क्या? प्रॉफिट लायबिलिटी है क्या? हाँ या ना? प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी, इनकम इज अ लायबिलिटी। अब कैसे वो मैं बताऊंगा। इसी बात के तो पैसे हैं यार। चलो याद करो ये दोनों, ये बहुत काम आने वाले पूरे साल अपने। इनको अपन पाए लागू करेंगे हर बार। भैया ये कौन है अपना? ये कौन है? ये बिजनेस मैन, ठीक है। और इस तरफ कौन है? बिजनेस। बेटा बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दे दिए? पैसे दे दिए। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दे दिए और अब सब कुछ किसके पास हो रहा है? सब कुछ किसके पास हो रहा है? बिजनेस के पास हो रहा है। हम यही मानकर अकाउंटिंग करते हैं। तो इनकम भी किसको हो रही होगी? तो क्या वो इनकम बिजनेस की लायबिलिटी है क्या टुवर्ड्स बिजनेसमैन? बेटा इस आदमी ने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया मुझे बताओ? टू अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए, हाँ या ना? तो बिजनेसमैन जब बिजनेस को पैसे देता है ना तो बोलता है सुन रहे, पैसे लिए ये कैपिटल तो वापस करनी पड़ेगी, और जो तू कमा रहा है वो भी मुझे दे। तो बेटा तभी इसको ऐसा बनाया है। ये क्या, ये पैसा कमाएगा और ये दुखी हो जाएगा। ये पैसा मुझे मालिक को देना है, ये पैसा मुझे ओनर को देना है। तो इनकम इज अ लायबिलिटी, सुनना अच्छे से, इनकम इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स बिजनेसमैन। पचा क्या? नींद आ रही है उसको? अरे भैया सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए, तो पैसे दिए तो वो पैसे तो वापस लेगा ही लेगा। और ये पैसे दिए क्यों है? कैपिटल इन्वेस्ट की क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो वो प्रॉफिट भी किसका है? बिजनेसमैन का। तो इनकम, प्रॉफिट या गेन जो भी बिजनेस को होगा वो किसको देना पड़ेगा? उसको बिजनेस को देना पड़ेगा। तो जब बिजनेस की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो हम उसको क्या दिखाएंगे? इनकम, प्रॉफिट या गेन को, कि ये लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर है। आई के बात समझ में? तो इनकम इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो लायबिलिटी को कैसे दिखाने का? लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करने का, और लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करने का। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट का मीनिंग ही क्या समझा हमने? लायबिलिटी। बढ़ जाए आगे। चलो आगे बात समझ में?
भैया पच रहा है क्या? चलो ट्रांजेक्शन देखेंगे क्या। गुड सोल्ड वर्थ ₹60,000 फॉर कैश। क्या बोला मैंने? मेरे पास कुछ स्टॉक रखा हुआ था, मैं सेल करने के लिए लाया था और मैंने उसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। कितने में सेल कर दिया है? 60,000 में सेल कर दिया है। और मुझे कितना पैसा मिल गया है? मुझे पैसा कैसे मिला है? कैश में मिला है। ठीक है, क्या ये इवेंट है? क्या सेल करना इवेंट हो गया? क्या ये मनी मेजरेबल है? क्या हाँ। तो क्या ये ट्रांजेक्शन बन गया? क्या हाँ। तो अब ट्रांजेक्शन की क्या करेंगे हम? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग किस सिस्टम से करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम से। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या निकालते हैं? दो इफेक्ट। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किस किस पर हो रहा है? क्या कैश पर हो रहा है? क्या हाँ, कैश पर इफेक्ट हो रहा है। क्या दूसरा इफेक्ट इसका, दूसरा इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं, सेल्स पर हो रहा है। मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल और परचेज क्या नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, दूसरा इफेक्ट किस पर हो रहा है? सेल पर हो रहा है सिंपली। ठीक है, कैश क्या है? एसेट है। और सेल करने से मुझे क्या हुई होगी? इनकम। तो सेल को क्या बोलूंगा मैं? सेल इज माय इनकम। चलो, सेल किया तो कैश मेरे पास आया, आया तो कैश बढ़ेगा। तो ऐसे क्या हुई है? इंक्रीज। और इनकम आपकी क्या होगी? इनकम भी तो इंक्रीज होगी बोल रहा है। आप गुड सेल करोगे तो इनकम बढ़ेगी, फिर सेल करोगे और बढ़ेगी, फिर सेल करोगे तो और बढ़ेगी। जैसे जैसे सेल करते जाओगे इनकम बढ़ती चली जाएगी, हाँ है ना। तो इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज। बेटा एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? और इनकम इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? चलो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू सेल्स अकाउंट। कितना? 60,000। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? चार चीजें देखी कौन कौन सी? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। और इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। ठीक है, ये अपन ने चार चीजें देखी। और जब जब भी आप अकाउंटिंग करने जाओगे, जब जब भी आप अकाउंटिंग करने जाओगे, हमेशा 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 इन चार चीजों के इर्द गिर्द ही आपकी अकाउंटिंग घूमती नजर आएगी। मतलब अपने पास या तो ट्रांजेक्शन एसेट से रिलेटेड होगा, या लायबिलिटी से, या एक्सपेंस से, या इनकम से, या इनके कॉम्बिनेशन से। देखा ना अपन ने, किसी किसी को ट्रांजेक्शन में दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जैसे अपना लास्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या एक चीज इनकम से रिलेटेड थी, एक चीज एसेट से रिलेटेड थी। तो हमने दोनों के, वैसे ये रूल्स हैं जो आपको पढ़ा है, लेकिन आपको मैंने लॉजिकली समझाया है, इंटरप्रेट करवाया है, तो मैं उनको रूल नहीं कंसिडर करता। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी क्या किए? हमने इसको डेप्थ में समझा है, इसके लॉजिक को इंटरप्रेट किया है। तो फिर रूल कहां बचा? रूल तो कोई चीज ऐसी होती है जिसका आपको सर पैर ना पता हो, बस आप कर रहे हो, फॉलो कर रहे हैं। रूल इज रूल। रूल के बारे में कौन कुछ पूछता है कि क्या लॉजिक है? लेकिन हमने इसका लॉजिक पढ़ चुका है। क्लियर है क्या बात? हाँ या ना? चलो।